लेट्स बिगिन क्लास। हमने पढ़ा ओरल कैविटी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो हमने स्टार्ट किया है। ये हमारा दूसरा लेक्चर है, पार्ट 2 है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो वीडियो पार्ट 1 पे जाए, वो देखे। ये हमारे पास पार्ट 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे एसोफेगस एंड स्टमक। एसोफेगस जो है वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। एक वो एक्सटेंड कर रहा है फेरेंक्स से टू द स्टमक। वो एसोफेगस हमारे पास 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, 25 cm लॉन्ग। ये ट्यूब जो है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द फेरेंक्स टुवर्ड द स्टमक। फेरेंक्स से ये जाएगा और थ्रू कार्डिक स्फिंक्टर, हम आगे पढ़ेंगे स्टमक में, वहां पे एंट्री करेगा एसोफेगस। एसोफेगस जो मैंने इस तरह बनाया है, इस तरह होलो सिलेंड्रिकल नहीं है, इस तरह होलो स्ट्रक्चर नहीं है, ये मस्कुलर है। ये मसल से बना है, इंटरनली भी ये मसल से बना है, लाइक दिस। ये बंद है। ओके, जब फूड पार्टिकल आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा, वेव के फॉर्म में फूड पार्टिकल एसोफेगस में जाएगा। ठीक है, मींस इस तरह नहीं है कि बंदा खाना खाए जब ये बुलस यहां से ड्रॉप होके यहाँ स्टमक पे आए, इस तरह नहीं होता। ये फूड पार्टिकल जो है वो वेव के फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होके ये पार्टिकल जो है वो स्टमक में आ जाएंगे। ठीक है, तो हाँ, उस प्रोसेस को हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं। पेरिस्टालिसिस को हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा। एसोफेगस विच इज आल्सो कॉल्ड फूड पाइप, एक फूड पाइप है, मस्कुलर सिलेंड्रिकल पाइप है, विच एक्सटेंड फ्रॉम द फेरेंक्स टुवर्ड द स्टमक, स्टमक की तरफ जाएगा। अच्छा, ये जो एसोफेगस है थोरेसिक कैविटी में ये डिसेंड होता है। इधर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं, दिस इज द डायफ्राम। ये डायफ्राम है। डायफ्राम इज द मस्कुलर रेस्पिरेटरी मसल। ये रेस्पिरेटरी मसल, इसमें तीन ओपनिंग है। इसमें जो तीन ओपनिंग है, दिस इज द कार्डिक हाइटस, आयोटिक हाइटस, जिस आयोटा इसके थ्रू डाउन होगा, डिसेंड होगा, एसोफेजियल हाइटस एंड द कैवल हाइटस और कैवा। और इसमें जो एसोफेगस आ रहा है बीच में, उस ओपनिंग को हम कहते हैं एसोफेजियल ओपनिंग। एसोफेजियल ओपनिंग, इस ओपनिंग के थ्रू ये एसोफेगस जो है वो स्टमक में आएगा। ओके, डायफ्राम में ये तीन ओपनिंग है। एक पे आयोटा आएगा, उसको हम कहते हैं आयोटिक हाइटस। ये है एसोफेजियल हाइटस, एसोफेगस। और कैवल हाइटस, एक में इंफीरियर वेना कैवा जो है वो ऊपर हड की तरफ जाएगा। अच्छा, तो ये जो फाइव है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, यहाँ पे कायम आएगा। दिस इज द पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल जब यहाँ पे आएगा तो ये जो मसल है, जो वॉल है एसोफेगस के, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये फूड पार्टिकल आगे जाएगा इस तरह। अब देखिए ये पार्टिकल्स यहाँ पे कैसे पहुंच जाएंगे, यहाँ पे कैसे आएंगे। तो ये मसल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एसोफेगस का ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये फूड पार्टिकल यहाँ पे आएगा, आगे आएगा, तो ये जो मसल है ये दोबारा रिलैक्स होंगे। ठीक है, अब इस तरह जो है फॉरवर्ड मूवमेंट इस तरह होगा, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो जो कायम है वो स्टमक की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा। So the contraction and relaxation of the esophageal muscles, esophagus, is called peristalsis. उस अमल को हम कहते हैं पेरिस्टोलिसिस। पेरिस्टोलिसिस वो अमल है, वो प्रोसेस है जिसमें ये जो फूड पाइप है ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, वेव के फॉर्म में जो फूड पार्टिकल है जो कायम है वो स्टमक की तरफ ले जाएगा। इस प्रोसेस को हम पेरिस्टोलिसिस कहते हैं। अब इसका जो अपोजिट मूवमेंट है उसको हम एंटी पेरिस्टोलिसिस कहते हैं। वॉमिटिंग, जो वॉमिटिंग आता है जब स्टमक में कोई प्रॉब्लम, कोई डिफेक्ट हो, रिगर्जिटेशन जब स्टमक में स्टार्ट हो जाए, तो वहां से जब फूड पार्टिकल्स वापस आएगा। अब देखिए ना, हमने नाम भी इसके ऊपर ये रखा है, उल्टी आ रही है, उल्टी आ रही है, तो इसका मतलब जो अपोजिट मूवमेंट कर रहा है, इसका जो रास्ता है वो ये है, लेकिन ये उल्टा आ रहा है। जब उल्टी आ रही है तो हमने नाम भी इस पे यही रखा है कि मीन्स कुछ हाँ डिफेक्ट है, अपोजिट मूवमेंट है। तो एंटी पेरिस्टालिसिस इज द अपोजिट मूवमेंट ऑफ द पेरिस्टालिसिस। तो ये हमारा एसोफेगस था। एसोफेगस जो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, जो एक्सटेंड कर रहा है फेरेंक्स से टू दी स्टमक, कार्डिक स्फिंक्टर के थ्रू ये एंट्री कर रहा है, और ये एसोफेजियल ओपनिंग के थ्रू, डायफ्राम में एसोफेजियल ओपनिंग के थ्रू ये डिसेंड हो रहा है। स्टमक, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्टमक। हमने एसोफेगस पढ़ा, एसोफेगस के बाद स्टमक आ रहा है। तो स्टमक जो है इसके मुख्तलिफ पार्ट्स है। जो यहाँ पे जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग,
दिस इज दी ओपनिंग, यहाँ पे एक स्पिंटर लगा है, वॉल हम नहीं कह सकते इसके, एक स्पिंटर है, बस यही आइडिया है कि ये दिल के करीब है, इस वजह से इसका नाम जो है वो कार्डिक रखा है, तो इसका नाम है कार्डिक स्पिंटर। कार्डिक स्फिंक्टर, कार्डिक स्फिंक्टर, ये कार्डिक स्फिंक्टर यहां लगा है। ये जो डूम आप लोगों को नजर आ रहा है, द डूम शेप इन द स्टमक विच इज कॉल्ड द फंडस, दिस इज द फंडस ऑफ स्टमक, दिस इज द फंडस। अब देखिए दिस इज द कनकेविटी, द ग्रेटर कनकेविटी, ये बड़ा कनकेविटी आप लोग देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द ग्रेटर कर्वेचर, ये आप लोग जो देख रहे हैं दिस इज द ग्रेटर, ग्रेटर कर्वेचर। और इस तरह एक कनकेविटी इसके अपोजिट साइड पे ये छोटा है, ये भी कनकेविटी है, दिस इज द लेजर कर्वेचर, लेजर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर एंड लेजर कर्वेचर। अब ये जो एरिया है ये बॉडी है, दिस इज द बॉडी ऑफ स्टमक, बॉडी, बॉडी ऑफ स्टमक, बॉडी ऑफ स्टमक, दिस इज द पाइलोरिक रीजन, दिस इज द फाइलोरिक रीजन। यहां पे भी एक स्फिंक्टर लगा है, उसको कहते हैं फाइलोरिक स्फिंक्टर, फाइलोरिक स्फिंक्टर, फाइलोरिक स्फिंक्टर, फाइलोरिक स्फिंक्टर, ये जो एरिया है ये फाइलोरस है, दिस इज द फाइलोरस। सो ये पार्ट्स है स्टमक के, मुख्तलिफ पार्ट्स है, जो कार्डिक ओपनिंग, कार्डिक स्फिंक्टर जो पहला पार्ट है, और डूम शेप फंडस, ग्रेटर कर्वेचर, लेजर कर्वेचर, दी फाइलोरिक स्फिंक्टर यहाँ पे लगा है, ये स्टमक के पार्ट्स है। स्टमक के लेयर्स हम पढ़ेंगे, मुख्तलिफ लेयर्स है स्टमक के जो प्रोडक्शन करते हैं, और ये पार्ट्स है। तो स्टमक के जो पार्ट्स है, जो इंटरनली पहला पार्ट है, जो पहला लेयर है इंटरनली जो इनर साइड पे प्रेजेंट है, दिस इज द लेयर, द फर्स्ट लेयर विच इज कॉल्ड म्यूकोजा, इस लेयर को कहते हैं म्यूकोजा, म्यूकोजा, म्यूकोजा इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द स्टमक, इंटरनली जो फर्स्ट लेयर प्रेजेंट है वो म्यूकोजा है। सेकंड जो है, ये जो मैंने ब्लैक बनाया है, दिस इज द सेकंड लेयर विच इज कॉल्ड सब म्यूकोजा, ये हमारे पास क्या है, सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, ये सेकंड पार्ट है। तीसरा जो पार्ट हमारे पास प्रेजेंट है वो है मस्कुलर लेयर, तीसरा लेयर है, ये लेयर जो है तीसरा लेयर, दिस इज द मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर जो है वो 3 टाइप ऑफ मसल से बने हैं, स्टमक की जो लेयर है वो द मस्कुलर लेयर विच इज मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ मसल, ये 3 टाइप ऑफ मसल से बने हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल, अंदर से जब आप एक्सटर्नली बाहर की तरफ जाएंगे तो पहला जो मसल आएगा वो है लॉन्गिट्यूडनल, हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल है। दूसरा हमारे पास मिड में जो प्रेजेंट है वो है सर्कुलर, और तीसरा जो है वो ऑब्लिक है। ये तीनों मसल है, तीनों को मस्कुलर लेयर कहते हैं, लेकिन जो इसमें मसल प्रेजेंट है वो लॉन्गिट्यूडनल है, सर्कुलर है एंड ऑब्लिक है। तो पहला जो लेयर था इनर साइड पे वो म्यूकोजा, उसके नीचे सब म्यूकोजा, और तीसरा जो लेयर है वो हमारे पास है मस्कुलर लेयर, जो 3 टाइप ऑफ मसल से बने हैं, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ऑब्लिक। और लास्ट जो मसल, लास्ट जो लेयर प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं सीरोजा, दिस इज दी सीरोजल लेयर, सीरोजा, सीरोजा, दिस इज दी सीरोजल लेयर। तो ये हमारे पास स्टमक की लेयर्स है, ठीक है। दिस इज द लेयर्स ऑफ द स्टमक, जो म्यूकोजा है, सब म्यूकोजा है, और मस्कुलर लेयर है, मस्कुलर लेयर जो 3 टाइप ऑफ मसल से बना है, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, ऑब्लिक, और नेक्स्ट जो है सीरोजा। देखिए स्टमक में, स्टमक का ये बात मैंने नहीं बताई, ये स्टमक का जो लेंथ है, जो लेंथ है वो 12 इंच है, स्टमक का जो लेंथ है वो 12 इंच है, और जो विड्थ है वो 6 इंच है, वो विड्थ है जो 6 इंच है। अब देखिए स्टमक के अंदर इस तरह लाइन पड़े, इस तरह स्टमक के अंदर इस तरह चीज है, इसको कहते हैं रजी, ये जो
हाँ, ये जो रजी है ये स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, लाइनिंग है जो सरफेस एरिया को बढ़ाता है। रजी, रजी, ये रजी है जो स्टमक के अंदर इस तरह लाइनिंग। अब देखिए रजी मींस इस तरह, देखिए ये जो मैं इस तरह लाइन बनाऊं, देखिए ये लाइनिंग जो है, अब ये जो लाइन आ रहा है ये लाइनिंग क्या है, रजी है। ये स्टमक एक जगह पे फोल्ड है ना, ये फोल्डिंग है, एक जगह पे आए। जब ये एक्सपेंड करेगा, जब ये एक्सपेंड करेगा तो मीन ये जो रजी है ये एक्सपेंड होंगे। ये जो 1 फीट 1 फीट और 6 इंच जो है, फिर इतना इसका लेंथ और विड्थ आएगा। और ये वेरी करता है, ये जो मैंने बताया 12 इंच और 6 इंच। अब देखिए कहते हैं कि जो 2 साल के बच्चे होते हैं, 2 ईयर्स के बेबी में जो है वो 5 ml कैपेसिटी है स्टमक का, 500 ml 2 ईयर के बच्चों में कैपेसिटी है स्टमक का। और जो 16 ईयर के प्यूबर्टी जब होगा, 16 ईयर के एडल्ट में 1500 ml जो है वो कैपेसिटी है स्टमक का, 1500 ml। और जो 16 के बाद जो एडल्ट है उसको 2 to 4 लीटर जो है वो कैपेसिटी है स्टमक का। तो ये स्टमक का कैपेसिटी जो है एज के वाइज जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। हाँ ये होता है ना, इस तरह करता है। अच्छा अभी है रजी। रजी जो है वो हमारे पास एक फोल्डिंग है, स्टमक के अंदर जो फोल्डिंग है उसको रजी कहते हैं। ये जब कैपेसिटी, जब फूड मटेरियल्स इसमें आएंगे तो ये एक्सपेंड होंगे। तो रजी जो है ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है। आ गई समझ। अच्छा अब देखिए मैं एक कट लगा रहा हूं यहां से, ये हम अब एक्सप्लेन करते हैं। ये एक फीस मैंने काट लिया इससे, स्टमक से, ओके। अब ये जो फीस है ये यू बना है ना, इसको मैं थोड़ा इस तरह आप लोगों को समझाने के लिए इस तरह बनाता हूँ, ओके। अब ये जो है ओब्लिक है, मैं इसको थोड़ा स्ट्रेट करता हूँ, यहाँ पे मैं बनाता हूँ। अब देखिए हमारे पास पहला लेयर जो था वो क्या है, म्यूकोजल लेयर है, इस तरह हमारे पास म्यूकोजल लेयर। दूसरा जो है हमारे पास सब म्यूकोजा है, दिस इज द सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा। तीसरा जो लेयर है हमारे पास वो है मस्कुलर लेयर, जो 3 मसल से बने हैं। जो 3 मसल है वो है लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ओब्लिक मसल। उसके बाद हमारे पास क्या है, सिरोजा, दी सिरोजल लेयर। तो अब ये जो कट पीस था मैंने इस तरह बनाया आप लोगों के लिए, वही स्ट्रक्चर मैंने इधर बनाया। ये लेयर्स है स्टमक। ये जो एरिया है म्यूकोजल लेयर, मैंने कहा कि इधर लाइनिंग है, रजी है, रजी। सो दिस इज द फोल्डिंग। स्टमक के अंदर जो म्यूकोजल लेयर है वो इस तरह फोल्ड है, इसको रजी हम कहते हैं, ठीक है। अब ये जो लेयर है म्यूकस लेयर, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं। द म्यूकस लेयर, दिस इज द म्यूकस लेयर, इस तरह है, ठीक है। म्यूकस लेयर, मैंने म्यूकस लेयर को, जो पहला म्यूकोजा है मैंने उसको बड़ा बनाया। अब देखिए द ओपनिंग ऑफ म्यूकोजा, ये ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रिक पिट्स, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक पिट्स, गैस्ट्रिक फिट्स। द ओपनिंग ऑफ रजी, रजी का जो ओपनिंग है उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक फिट्स, ओके। एक गैस्ट्रिक फिट्स को मैं एक्सप्लेन करता हूं। सो दिस इज द गैस्ट्रिक फिट्स। मैंने जो रजी बनाई है, रजी इधर मैंने एक बड़ा बनाया है, ठीक है। सो दिस इज द गैस्ट्रिक फिट्स, ये ओपनिंग है, दिस इज द गैस्ट्रिक फिट्स। ये रजी जो है ये डिफरेंट सेल से बना है। जो सुपरफिशियली जो सेल पड़े हैं वो गॉबलेट सेल है। गॉबलेट सेल जो है वो म्यूकस प्रोडक्शन कर रहा है। म्यूकस का फंक्शन यही है कि ये जो लेयर है, जो एसिड इधर आ रहा है वो एसिड से इसको एसिड से बचाए, इस लेयर को, इस लेयर का प्रोटेक्शन कर रहा है। म्यूकस जो है वो पहले लेयर का प्रोटेक्शन कर रहा है। दूसरी ये जो नीचे जो सेल हमारे पास पड़े हैं उसको कहते हैं पेराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल। पेराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल जो है, ये सेल हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्रोड्यूस कर रहा है। और इसके नीचे जो सेल है वो चीफ सेल और जाइमोजिन सेल, ये जो सेल है ये हमारे पास जो है पेप्सिनोजेन सिक्रीट कर रहा है। और नीचे ये जो सेल है ये हमारे पास जी सेल है जो गेस्टिन प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये हमारे पास सेल है और मुख्तलिफ जो है एंजाइम्स प्रोडक्शन कर रहे हैं, ओके।